हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 12 के सभी होनहार छात्रों, जैसा कि आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आज एक ऐसी टॉपिक मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं जो आप 25 नंबर का जो आप को समझाया गया कि 25 नंबर आपके फिक्स होंगे और ये ग्रामर टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस नंबर पे आएंगे, किस नंबर पे कौन सी चीज पूछी जाएगी और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इन सारे आपके बातों का एक बात में आज के इस लाइव सेशन में, इस वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। तो करिए, पूरे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और लाइक तो आप करते हो, जहां शेयर करते उनसे करने को कहते हो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे 25 नंबर। ये कैसे और किस तरीके से पूछेगा, एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूं जो बातें मैं कहता आया हूं। और ये आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी मॉडल पेपर का मैं हल आपको कराने जा रहा हूं। याद रखिएगा, ग्रामर का सेक्शन मैंने बताया था कि जनरल ग्रामर से आपका क्या पूरे 10 नंबर आपका पूछा जाएगा, आपकी वोकैबुलरी से 10 नंबर होगा और हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश के लिए आपका 5 नंबर होगा। टोटल आपके 25 नंबर होंगे मेरे प्यारे होनहार छात्रों। ठीक है, अब इसको क्रॉस करते हैं। पहला जो आएगा आपका ग्रामर, जब शुरू होगा ग्रामर पोर्शन में, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत होगी और वो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत आपकी किससे होगी, वोकैबुलरी से होगी और वो भी एमसीक्यू की तरह होगी। यही इस बार का प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आपका ये 10 नंबर एमसीक्यू होगा। नहीं तो सिनोनिम्स, वन वर्ड, होमोफोन्स को डायरेक्ट क्वेश्चन आने में बड़े माइंड वर्क नहीं करते। इसका क्या होगा, जब 4 दिखते तो हम लिखते ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कहीं सही होगा, ऐसी बात हम करते हैं और वही करना है आपको। अगर आज अभी के अभी आप अगर क्या करते हो, जुड़ते हो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से, इसमें क्या लाभ है आपको। पहले जो बैच आपको 799 में क्रैश कोर्स टॉप 100 बैच आपको मिलता था, 999 में, इन दोनों अब पैसे आपको नहीं देने, ओनली 559 में सारे बैच आपको मिल जाएंगे। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप वहीं से 599 रुपए पे करके क्या कर सकते हैं, आप शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से जुड़कर सारे नोट्स पा जाओगे, सारे प्रैक्टिस सेट पा जाओगे, जो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन, सारे के सारे चीजें आपके होंगी। अगर आपको एप्लीकेशन से पेमेंट करने में समस्या हो तो आप इस दिए गए नंबर पे आपका 7084817009 पे आप क्या कर सकते हैं, इस पर भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो भी आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। कि द ऑब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की अनुपस्थिति इन अ कंट्री, एक देश में जहां कोई सरकार ही ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि उस देश में क्या अराजकता का माहौल है, यानी सरकार ही अभी नहीं है कोई, तो उसे ना मोनार्ची कहते हैं, ना पेट्रियार्ची कहते हैं, ना मैट्रियार्ची कहते हैं, वो क्या कहलाती है, अनार्ची कहलाती है, अराजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अराजकता बुलाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है कि द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब होता है धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ना, तो क्या हो जाएगा, टू मूव स्लोली इन द डायरेक्शन, ओके।
अब नेक्स्ट आते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर पहले पे क्या पूछा, 4 का ए में आपका वन वर्ड है, 4 के बी में आपका आइटम्स और फ्रेज है, सी में आपसे सिनोनिम्स पूछ रहा है। ठीक है, सिनोनिम्स पूछ रहा है आपसे। कि इस मिर्च का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, खाली होता है। ठीक है, कमी होता है इसका अर्थ, तो इसका अर्थ और प्लेंटीफुल तो होगा नहीं, ये कह रहा है पहला और दूसरा, तो ये प्लेंटीफुल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, प्लेंटीफुल हो ही नहीं सकता, उसका मतलब है भरपूर। अब यहां स्कार्स लिखा है और स्कैंटी लिखा है, तो मिर्च का अर्थ क्या होता है और इसमें कैसे आप ऑप्शन दोगे। तो जाहिर सी बात है कि जब 2 दिख रहा है आपको, स्कैंटी भी दिख रहा है और आपका स्कार्स भी दिख रहा है, तो आप वहां पे क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, ये फटाफट जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, प्लेंटी मतलब भरपूर, तो स्कैंटी और स्कार्स ये दोनों होगा, तो पहला और दूसरा यहां लिखा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जा रहा है, किसमें लिखा है पहला और दूसरा दोनों। ओके, अब है आपका कि अब जो क्वेश्चन नंबर डी पे आपसे पूछेगा, वहां पे आपका प्रोनाउन पूछ रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ रहा है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से यहां पे आपसे पूछा जा रहा है करेक्शन, वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो इसमें कह रहा है कि विच वर्ड दिस सेंटेंस इज एन एरर, इसमें इस सेंटेंस में एक गलती क्या है, तो आपको बताएगा कि अगर यहां वन आता है तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर भी वन का ही प्रोनाउन यानी वंस होना चाहिए। तो यहां रॉन्ग वर्ड कौन है, हिज है, तो यहां ऑप्शन में जहां आपको इन चारों में आपको हिज दिखे, तो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमारा क्या होगा, हिज सही होगा, कि हिज क्या है, एरर है। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 के ई में सारे 2-2 नंबर के 10 नंबर, देखो हंसते हंसाते मुस्कुराते आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ द बारेन, एंटोनिम को कहते हैं अपोजिट वर्ड, एंटोनिम को क्या कहते हैं, अपोजिट वर्ड बुलाया जाता है। कह रहा है एंटोनिम का अपोजिट क्या, ये बारेन का एंटोनिम क्या होगा, तो बारेन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, बारेन का मतलब होता है बंजर। अब बंजर का उल्टा हम सबको पता है कि उपजाऊ होता है, तो ये लिखा है फर्टाइल, फ्यूटाइल, इनफर्टाइल, फ्रैगिल, तो ये होता है फर्टाइल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, और इसका अर्थ होता है उपजाऊ, इसका अर्थ क्या होता है, उपजाऊ होता है। फटाफट नोट करिए, 10 नंबर आपकी वोकैबुलरी से आपके, ठीक है, 10 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब आएंगे इसके ग्रामर के, ठीक है, तो अब उसके नेक्स्ट 10 मार्क्स की तरफ बढ़ा जाए। फटाफट नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट करिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू है जनरल ग्रामर, और इनमें पहला क्वेश्चन क्या क्या होगा, हम पहले इसको एक थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहला हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिख रहा है, दूसरा कंबाइंड करने को कह रहा है, इसका मतलब सिंथेसिस दिख रहा है, तीसरा अभी मैंने आपको वन शॉट दिया था और अभी आपको वन शॉट मिलेगा, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। ये 25 नंबर हम आपसे कहे, वादा किए है कि ये कहीं बहकने नहीं देंगे, और जितना प्रैक्टिस सेट करा देंगे उतना तैयार रखोगे। 25 में से अगर 1 नंबर भी कम आ जाएगा तो कहना सर हमने तो गलत कर दिया, कभी नहीं कहोगे। अगर आपने पूरे प्रैक्टिस सेट को उसी मेहनत के साथ सॉल्व किया और माइंड में सेट किया है तो। अब चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग,
दिया है पैसिव वॉइस कंपैरेटिव डिग्री। मान लो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कहा था आपसे कि पैसिव और डिग्री को तैयार कर लो तो एक ही करना होता है, आपको मिल जाएगा। एनीवन लिखा है। अब यहां लिखा है कि करेक्ट एनीवन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से एनीवन 2 दिया रहेगा, एक ही करेक्ट करना है, देख लो। इस बार और आपके लिए आसान हो गया है। मैं पहले कहा कि 4 की जगह 2 आएगा, लेकिन अब आपको 2 दिया रहेगा, एक ही करेक्ट करना है। ठीक है, तो 8 नंबर ये हो जाएंगे। ई में जब हम आते हैं कि यूज आप, ये होमोफोन्स से है, जिसमें क्या होता है, वर्ड का पेयर होता है, वर्ड्स के पेयर होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होता है। और ये क्या होते हैं, इनको, इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, इनको अपने सेंटेंस में हमें यूज करना होता है। ओके बच्चा, तो अब हम चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, साथ साथ आप लोग लिखते भी जाइएगा। हम इसमें कहा है एक को, लेकिन मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भैया, ये गवर्नमेंटेड मॉडल पेपर कह लीजिए इसको, यह सरकारी नौकरी है। अब आई सेड, करेक्ट, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी बनाते इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। तो अगर हमने कहा है कि डोंट और प्लीज है, हटा के देखो कि क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचा, वेस्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फुल स्टॉप। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में जैसा भाव रहता है वैसा हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां भाव किस चीज का है, यहां भाव है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, सलाह का। तो हम सेड को किस में चेंज कर देंगे, एडवाइज्ड में। आई एडवाइज्ड, डोंट है तो हटाकर यहां टू कंजक्शन लगता है, तो डोंट हटेगा तो नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। योर सेकेंड पर्सन, यहां ऑब्जेक्ट मान लो कुछ भी, अगर यहां ऑब्जेक्ट मान लो, यहां हम हिम मानते कि वहां हिम है, मैंने उससे कहा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर हम हिम मानते हैं, नॉट टू वेस्ट, तो योर सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन का परिवर्तन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी योर बदलेगा किसके, हिम के अनुसार। योर पॉजेसिव केस है तो हिम का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज अ टाइम। ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब जब हम सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, देखा जाए सेकेंड में क्या लिखा, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, सेकेंड का हमें एग्जाम में जो आसान लगेगा बस एक ही का बनाना है। लिखा है साफ साफ, एनी वन, कोई एक। अब माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक है, अब हमें इसका अर्थ से मतलब नहीं, पहले सब्जेक्ट फुल स्टॉप, पहले सब्जेक्ट फुल स्टॉप, तुरंत टोल्ड दैट, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दो, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस दिया है इन्वर्टेड कॉमा में। द टीचर टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। अब यू पर्सन है कौन सा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू सेकेंड पर्सन और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इधर होता है, सब्जेक्ट इधर होता है, तो इस हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, आओ ये पास्ट है तो ये भी पास्ट, कैन का कुड, ही कुड सेंड। अब यहां यू सब्जेक्ट था, लेकिन यहां पर देखो ये लिखा है कि ये यू के जगह योर होगा बच्चा, ये ध्यान रखिएगा, योर मिस स्पेल्ड है, तो योर सेकेंड पर्सन हिम के अनुसार होगा, तो यहां हिज हो जाएगा, हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू फुल स्टॉप। ओके बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी मां ने इसे दिया था, कॉम्प्लेक्स। तो आप लिख सकते हो आई कैन गिव यू अ ड्रेस, ठीक है, हुच माई मदर गिफ्टेड टू मी, जिसको मेरी मां ने मुझे दिया था। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाना है हमें, तो ये पहला का आपका हो जाएगा कि आई कैन
गिव यू, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, ड्रेस विच, जो विच कंजक्शन हो गया, माई मदर गिफ्टेड टू मी, गिफ्टेड टू मी। मैं तुम्हें वो ड्रेस दे सकता हूं जो मेरी मां ने मुझे दिया था। तो यह कंजक्शन ऐड कर दे। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक को ऐसा ऐड करो दूसरा उस पर डिपेंड हो जाए। अब है कि डू इट, इसे करो, लिव इट, इसे छोड़ दो। कंपाउंड, कंपाउंड में 4 ही कंजक्शन हमने कहा था। बात आगे बढ़े तो एंड लगा दो, अगर दोनों बातों में विरोध हो तो बीच में बट लगा दो, दोनों में हमको ऑप्शन दे तो बीच में और लगा दो या अदरवाइज लगा दो। और जब वहां पे क्या एक छूट रहा है आपका कारण और परिणाम दे तो बीच में सो लगा दो। यहां क्या है, डू इट, इसे करो, लिव इट, इसे छोड़ दो, इसे करो या छोड़ दो या। तो और, तो यहां बीच में बस हम क्या कर देंगे, और लगा दें, या आइदर लगा दे और आइदर डू इट और लिव इट अदरवाइज लगा दे, तो बीच में बस और लगा दोगे तो कंपाउंड बन गया हमारा। ऑप्शन हमको दे रहा था। तो अब आगे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 का सी है हमारा। देखो बार बार कह रहे अभी भी जो छात्र सारे ग्रुपों में शेयर नहीं किए शेयर कर दें और लाइक जरूर कर लें, और साथ साथ अगर लिखते चलेंगे उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा, इतना वो गार्ड बांध लें। ठीक है, कह रहा है कि 5 का सी की चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आई कैन डू इट, इसे पैसिव में बनाना है। तो बस आप इसे देखिएगा, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन बाय मी। ओके, अब है आपका दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज। कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री। फॉर दिस डिजीज कह रहा है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज। तो यह क्या है, सबसे प्रभावी दवा इस बीमारी के लिए। तो हम इसकी कंपेयरिंग कर दें या सुपरलेटिव, तो कोई दूसरी दवा इतनी इफेक्टिव नहीं है। एनी अदर रेमेडी, हम लिख सकते हैं इसको कंपैरेटिव डिग्री में कि दिस इज मोर इफेक्टिव रेमेडी देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, फॉर दिस डिजीज। फॉर दिस डिजीज। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हमें करेक्ट करना है, करेक्शन और एक का ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी, 6 नंबर हम सॉल्व कर चुके हैं, 16 नंबर पहुंच गए हम लोग, 18वें नंबर की तरफ बढ़ते हुए कह रहा है कि यू आर सीनियर देन मी, सीनियर, इंफीरियर, जूनियर, ठीक है, प्रिफरेबल, प्रीफर आ जाए तो हम देन ना लगा के टू लगाते हैं, इतना याद रहे। यहां करेक्ट क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा कि यू आर, क्या हो जाएगा, यू आर सीनियर, यू आर सीनियर, देन की जगह टू, यू आर सीनियर टू मी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स आर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं। तो यहां पर कैटल्स आर ग्रेजिंग हो जाएगा, जानवर चर रहे हैं। तो कैटल्स अपने आप में प्लूरल होता है, आर तो सही है लेकिन कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा। तो यहां बस ये बन जाएगा आपका कि कैटल, कैटल ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल होता है, और जब ये प्लूरल है अर्थ में तो ये आर हमारा सही है, कैटल आर ग्रेजिंग। ठीक है, नोट हो गया।
बिल्कुल ऐसे ही आपको ध्यान देना है। अब आते हैं हम कहां पर, आपके ईप की तरफ। 18 कंप्लीट, 20वां आपका आ गया। आपका होमोपोन्स, होमोपोन्स को यूज करने को कहेगा। तो एग्जाम में आप लिख लेना कि क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ई। अगर आपको पहला हल करना है तो यहां लिख दीजिएगा पहला। हम यहां लिखेंगे पहले, यहां लिख लीजिएगा रिफ्यूज। अब मान लीजिए हम पहला की जगह दूसरा भी आपको हल कर रहे हैं। रिफ्यूज और रिफ्यूजी पहला ही देख ले। रिफ्यूज मना करना होता है, एक लिखा है रिफ्यूजी, ठीक है, शरणार्थी, ठीक है। ही रिफ्यूज्ड हर प्रपोजल, उसने उसके प्रपोजल को मना कर दिया। रिफ्यूजी, ही इज अ रिफ्यूजी, सिंपल सा बना दो, ही इज अ रिफ्यूजी, ही इज अ रिफ्यूजी। नोट करते रहिए, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए इसको। अब है यहां पर ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना है। देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। लिखा है कि उन दिनों, इन दोज डेज, इन दोज डेज, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहां ठहरे हुए थे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद वाज स्टेड, ठहरे हुए थे कहां पर, एट दी होम ऑफ, एट अ होम ऑफ अमेरिकन वुमेन, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। वेयर ही हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड हिज फूड, या कुकड हिज फूड, ठीक है। एक दिन वो भोजन करने जा रहे थे। वन डे ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट हिज फूड। तो कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। सम हंग्री चिल्ड्रेन, सम हंग्री चिल्ड्रेन केम एंड स्टैंड नियर हिम, एंड स्टैंड नियर हिम, और उनके पास आकर खड़े हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम, तो उसके बाद क्या हुआ यह देख, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड हिज ऑल chapatis among children, among those children, उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, seeing this the woman said,
द वुमेन आस्क्ड हिम, आस्क्ड उनसे पूछा, आस्क्ड हिम, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी। यू गेव ऑल रोटीज भी लिख सकते हो, ऑल चपातीज टू द चिल्ड्रेन, टू द चिल्ड्रेन, टू द चिल्ड्रेन। अब आप क्या खाएंगे? What will you eat now? अब आप क्या खाएंगे? ठीक है, अब उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो अब यहां हम लिखेंगे he replied with smile, he replied with a smile, smile। रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है। रोटी इज ओनली वन, रोटी इज द ओनली वन, ओनली वन थिंग। रोटी तो एकमात्र चीज क्या है? भूख को शांत करने वाली। टू क्वेंच हंगर, ठीक है, यह मेरे पेट में नहीं, इट इज नॉट इन माई स्टोमच, ठीक है, देयर इज नॉट इन माई स्टोमच, देयर इज इन देयर स्टोमच। देने का आनंद पाने का आनंद से बढ़कर है, ठीक है, देने का आनंद गिव, ठीक है, देने का आनंद, जॉय ऑफ गिविंग इज बेटर देन जॉय ऑफ रिसीविंग। ओके, तो ये आपका टोटल 5 यानी पूरे 25 नंबर तैयार होंगे। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे पूरे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए, अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हो, तो मेरे होनहार छात्रों में आपको बताते चलूं, जो भी छात्र देख रहे हैं, अब उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्हें सीखनी है कि अगर आज अभी के अभी आप अगर क्या करते हो, जुड़ते हो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से, इसमें क्या लाभ है आपको? पहले जो बैच आपको 799 में क्रैश कोर्स टॉप 100 बैच आपको मिलता था, 999 में, इन दोनों अब पैसे आपको नहीं देने, ओनली 559 में सारे बैच आपको मिल जाएंगे, जहां से आप हर एक टॉपिक की एक बेहतरीन और लेसन 1 से तैयारी विथ रूल विथ प्रैक्टिस सेट, सारी चीज जो भी आपको जरूरत है, जो आपको सिक्योर करता है 95%, वो भी हर एक सब्जेक्ट की फीस है और आपके पूरे बोर्ड एग्जाम तक की फीस है, ठीक है। और इसके लिए करना क्या होगा? आपको आज ही जुड़ जाना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप वहीं से 599 रुपए पे करके क्या कर सकते हैं, आप शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से जुड़कर सारे नोट्स पा जाओगे, सारे प्रैक्टिस सेट पा जाओगे, जो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन, सारे के सारे चीजें आपके होंगी। अगर आपको एप्लीकेशन से पेमेंट करने में समस्या हो तो आप इस दिए गए नंबर पे आपका 7084817009 पे आप क्या कर सकते हैं, इस पर भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो भी आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, तो कर दीजिएगा सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो पहले करना अगर छोड़े हो, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो क्लास आपको समझ में आएगी कि क्या चीजें हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं अपने टैलेंटेड विद्यार्थियों से विदा। गुड लक।